हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं सत्संग के लिए। तो देखिए हमारे यहाँ मेरे घर से थोड़ा सा दूर मेवपुर नाम है, इस जगह पर सत्संग कार्यक्रम था। तो हमारे गुरुजी का, तो हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर लाइन लगी हुई थी। गुरुजी की गाड़ी जा रही थी, उसमें गुरुजी बैठे थे तो उनके दर्शन के लिए। तो हम आते ही पहले उनके दर्शन हुए हमें, और हमने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद यहाँ पर सभी लोग एक लाइन से लगे हुए थे। यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम भी था, भंडारा भी था। तो हम लोग यहाँ पर आए थे और मैं अक्सर सत्संग वगैरह में, मुझे जब भी मौका मिलता है तो हम जाते ही रहते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर गाड़ी लगी थी तो दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर मौका आते ही मिल गया, एक मिले बूढ़े बाबा अंकल जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें रसीद काटनी है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो सेवा का मौका मिला है तो ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर मैं चल देती हूँ रसीद काटने। तो ये देखिए, मुझे आते ही एक माताजी मिल गई जिन्होंने सबसे पहले 100 रुपये की सेवा जमा की और मैंने ये काम शुरू कर दिया। और सेवा जमा करते करते, रसीद काटते काटते मुझे उन्होंने चुना और फिर मैं उनके पास गई। जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने उनके पास सारे पैसे जमा किए। तो देखते ही देखते कमाई ज़्यादा ही हो गई थी। चिंता मत करो आप, ये कमाई मेरी नहीं है, ये तो हम सब गुरुजी की शरण में जमा करते हैं। तो जिसको जो भी सेवा देना होता है सब लोग खुशी से अपना दान करते हैं। और यहाँ मैं अंकल जी के पास सारा पैसा जमा कर दी थी और फिर मुझे अंकल जी बैठा कर चले गए खाना खाने। बोला गुड़िया तुम बैठ के देखो। उसके बाद यहाँ हो रहा था सत्संग, तो थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। लाल हो रहे वाही समय की कहाँ सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धम्मन से धोक लोहारा, लोहा जो अग्नि में डारा। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे हैं। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खंभों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असरों का भंडार है और जब तक सांसों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त सत्संग सुन रहे थे, तो देखिए अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सत्संग भंडारा होने के बाद हमने प्रसाद खाकर अपनी वापस हमारी जो बस थी हम उसमें चले जाते हैं। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।